छठा दिन पार्ट 2 बहुत ही जल्द आ रहा है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, किसी एक्टिविटी की बात हो रही है और सभी बधिर लोग यहाँ पे सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुनील शास्त्रबुद्धे से कुछ चीज़ें समझ रहे हैं। एक बधिर व्यक्ति अपना अनुभव साझा कर रहा है। एक और व्यक्ति आए हैं। डेफ लीडरशिप प्रोग्राम और चैम्पियंस लीग प्रोग्राम के बारे में बताया जा रहा है। ऐसे ही डीएलपी के बारे में बताया जा रहा है। आज हमारी बेटी का जन्मदिन है जो कि 1 साल की हो गई और अब हम एक माता पिता बन चुके हैं। तो यह हम तीनों का ही जन्मदिन है जिसमें 1 साल पूरे हो गए। आप सबका धन्यवाद। मुझे सौदामिनी का विषय बहुत ही पसंद आया, जहाँ पे जिस सरकार के बारे में बता रही हैं कि बधिर लोगों को ना ही सुगम्यता देते हैं, ना ही गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे अगर एक माचिस की तिल्ली बहुत सारी माचिस की तिल्ली से चलने से रुक जाए तो वह सबको मदद कर सकती है। और ऐसे ही हम अपनी पढ़ाई के लिए और एडवोकेसी करके हम सुगम्यता प्राप्त कर सकते हैं। मुझे मनोविज्ञान का शीर्षक बहुत पसंद है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम एक व्यक्ति है जो एक आंसर को चुनता है और दूसरा व्यक्ति किसी और का नकल करके उसको जवाब देता है। ऐसे ही हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें इन सभी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 7वां दिन बधिर लोग सभी समझते हैं। डॉक्टर आलिम उनको समझा रहे हैं कि आप लोग आएंगे और हम आपसे आपका इंटरव्यू लेंगे। सभी लोग इंटरव्यू देते हुए, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम सब एक ट्रेजर हंट में आए हुए हैं और हम चीज़ों को ढूंढ रहे हैं जो कि कई सारी जगहों पे छुपी हुई हैं और बहुत इसमें समय लग रहा है। बहुत ही मज़ा आ रहा है। सभी लोग ट्रेजर हंट में भाग लेते हुए, चीज़ों को ढूंढते हुए, सभी लोग चिट उठाते हुए। ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावपूर्ण विषय रहा, आरटीआई से संबंधित सूचना का अधिकार, जिसका मतलब है जैसे कि मैंने सोचा पहले कि मैं एक जगह से अपना इस्तीफ़ा देना चाहती हूँ तो मुझे आरटीआई डिपार्टमेंट में बताना पड़ेगा। लेकिन सुदामनी जी मुझे बताया कि नहीं, आरटीआई का मतलब है जब आपको डाटा चाहिए, जैसे कि कितने इंडिया में ऐसे बलात्कार हुए हैं उसके बारे में जानना है तो हम उनको भेज सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं। मैं इसके बारे में और जानना चाहती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था मुझे। मैं कई समय से अपना व्यापार चालू करना चाहता था, लेकिन हम नहीं समझ पाते थे कैसे करना है और अपने व्यापार को कैसे चालू किया जा सकता है। जब मैंने CLP ट्रेनिंग, चैम्पियंस लीग ट्रेनिंग प्रोग्राम को देखा और उसमें समझा, मुझे समझ आया कि ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं आगे जाके कैसे अपना व्यापार को स्थापित कर सकता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए। 8वां दिन बधिर लोग स्विमिंग पूल में तैरते हुए। सभी लोग आनंद ले रहे हैं। सभी लोग अब नाश्ता कर रहे हैं। बधिर लोग अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हुए, CLP के बारे में बताते हुए। ये 10 दिन का कार्यक्रम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कई सारे विषयों के बारे में समझा जो कि कानून और एडवोकेसी से संबंधित था। आरटीआई के बारे में भी समझा। हाँ, मैंने पर्पल फेस्ट में देखा कि कैसे 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को कैसे इकट्ठा लाया जा सकता है और बहुत ही अच्छा था। 10 दिन का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सुदामनी जो कि एक वकील है, उन्होंने RPWD एक्ट के बारे में बताया कि कैसे एक नेशनल पॉलिसी जो है दिव्यांग लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकती है और मुझे कई सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे सीखने को मिला। 9वां दिन सभी लोग डेफ बिजनेस, बधिर व्यापार का संकेत करते हुए, बधिर लोग अपने अनुभव को साझा करते हुए। अगर आपको याद रहेगा कि इस बैग में कितना सामान रखा हुआ है तो इसका मतलब आपकी बहुत ही याद रखने की क्षमता अच्छी है। लोग एक दूसरे से बात करते हुए, कोई ग्रुप इसमें जीत गया। मेरे आज बेटे का जन्मदिन है, बहुत ही बधाई हो, धन्यवाद। सौदामिनी अपनी प्रस्तुति देते हुए, मैंने ये देखा कि मुझे यह विषय चुनना है कि अपने आप को हम कैसे समझें, क्या हमारे पास कितनी अच्छी कुशलता है या हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हमें DLP से
सहायता चाहिए, चाहिए भी तो किस प्रकार की चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिला। आखिरकार मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। और अगर आप अपने आप को नहीं जान पाएंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैंने देखा कि मैंने कई सारी चीज़ें देखी, व्यापार के बारे में सीएलपी में जाना, कई ऐसी नई चीज़ें थी। मैं अभी तक व्यापार करता था, लेकिन सीएलपी में जुड़ने के बाद मुझे समझ आया कि व्यापार को और अच्छे से कैसे किया जा सकता है, जो कि पहले मुझे नहीं पता, और मुझे बहुत ज़्यादा इस पर प्रभावपूर्ण पड़ा। 10वां दिन। जगह पे जाते हुए जहाँ पे बधिर लोग को प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा है, डेफ एडवोकेसी के बारे में बताते हुए डॉक्टर आलिम का प्रस्तुतिकरण, सभी लॉयर का सांकेतिक भाषा में इशारा करते हुए। मुझे एक प्रस्तुतिकरण बहुत पसंद आया, पिच। जैसे ही हम बेसबॉल अमेरिका के खेल में जैसे वहाँ पे फेंकते हैं, ऐसे ही बॉल जो है बहुत तेज़ी से जाना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप एक लिफ्ट पे जा रहे हैं, आपने देखा कि यह बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है और इससे बात करना बहुत ज़रूरी है। कैसे उनसे बात करें, वो आपको पिच पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय होता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या बोला जाए वो आपसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाए। धन्यवाद देखने के लिए।